Good morning to all of you. My name is Ankit Kumar. Today I will teach you nutrition in living organism plants. आज हम देखेंगे, ये मेरा पार्ट 3 है। आप सभी को मैं बता देता हूँ, ये डीवी स्कूल के जो भी स्टूडेंट हैं क्लास 7th के, उनके लिए ये कोर्स मैंने स्टार्ट किया है फॉर क्लास 7th, क्लास 6, क्लास 8 इसके भी कोर्सेज जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। ये पहले मैंने साइंस स्टार्ट किया है, साइंस में ये तीसरा पार्ट 3 है आपका। पार्ट 3 में हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चैप्टर 1 मैंने स्टार्ट कर दिया था। जिन बच्चों ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है वो सीरियल वाइज देखें, जिससे आपको चैप्टर में क्लियरिटी रहे और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न इसके रिगार्डिंग ना रहे। आगे मैं कंटिन्यू करता हूं। बाकी अगर आपको मेरे बारे में जानना होगा तो मैंने अपनी प्रोफाइल लिंक नीचे दे रखी है, जिससे आप मेरे बारे में जान सकते हैं कि मेरी एजुकेशन क्या है एंड क्वालिफिकेशन क्या है। आगे हम बढ़ते हैं। कल मैंने आपको क्लोरोफिल तक पढ़ा दिया था। आज हम आगे देखते हैं। डू यू नो देखते हैं। सबसे पहले डू यू नो में सम प्लांट हैव लीव्स दैट आर नॉट ग्रीन इन कलर। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके लीव्स होते हैं लेकिन वो ग्रीन कलर में नहीं होते। सच लीव्स कंटेन क्लोरोफिल। उन लीव्स में क्लोरोफिल होता है, बट द ग्रीन कलर इज मास्क्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर कलर पिगमेंट्स। आपने देखा होगा, ये देखिए, ये आपको थोड़ा सा हरा से अलग है, ये थोड़ा सा बैगनी कलर का है ये। तो जब भी आप ऐसे प्लांट्स देखते हैं जिनके पत्ते लीव्स ग्रीन कलर के नहीं होते, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि क्लोरोफिल जिस लीव्स में होता है, इसीलिए हमारे जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं। लेकिन आपके हर पत्तों में क्लोरोफिल होता है, बस अंतर ये है कि इसमें सम एडिशनल पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल के, जिसके चलते ये पत्ते आपके हरे ना होकर दूसरे कलर के होते हैं, जैसे रेड कलर के होते हैं या पर्पल कलर के होते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं रेड इन कॉल्यूस एंड पर्पल इन गैबेज। आपने ये सब चीज़ें देखी होगी जो पत्ता गोभी होता है। सच लीव्स कैन स्टिल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, लेकिन ये उसके बावजूद भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंटेन करते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये डू यू नो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी टीचर यहाँ से क्वेश्चन कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस इज़ अ यूनिक प्रोसेस। ये एक यूनिक प्रक्रिया है। इस प्रोसेस में सप्लाई ऑफ फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये कहना क्या चाह रहा है, जो फोटोसिंथेसिस है एक यूनिक प्रक्रिया है जिसमें जो सप्लाई करता है, क्या सप्लाई करता है, फूड को डायरेक्ट और इनडायरेक्टली फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, सन से। ये पास होती है टू द ऑर्गेनिज्म थ्रू प्लांट्स। प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फॉर रेस्पिरेशन। तो हम ये इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है, मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। आपसे टीचर क्या क्वेश्चन पूछेगा, इफ़ हाउ यू कैन इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो क्या आप अर्थ पे लाइफ इमेजिन कर सकते हैं? तो आपका आंसर होगा नो। वाई? Because if there is no photosynthesis on the earth, so there will be no production of oxygen, and if there is no oxygen then there is no living beings, because all human beings get respiration for oxygen। हम ऑक्सीजन लेते हैं तभी रेस्पिरेशन होता है। अगर ऑक्सीजन हम नहीं लेंगे तो हम जिंदा नहीं रह सकते। इसीलिए इसका आंसर आप नो लिखिएगा और बाकी ये चीज़ें मेंशन कर दीजिएगा। फिर आगे देखते हैं हम डू यू नो को। बोथ डियर एंड लायन डिपेंड ऑन प्लांट्स। डियर और लायन प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं क्योंकि ये खाना खुद का नहीं बना पाते। इफ़ देयर नो प्लांट्स, अगर प्लांट्स नहीं होते, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन हम अभी देख रहे हैं, तो डियर वुड नॉट सर्वाइव। तो डियर सर्वाइव नहीं कर पाता, और डियर सर्वाइव नहीं करता तो एनिमल्स भी सर्वाइव नहीं करता। जो आपका ये आपने पढ़ा होगा क्लास 4 या 5 में, फूड चेन पढ़ा होगा, शायद 5 में पढ़ा होगा या 6 में। तो फूड चेन आपका जो है ये भी क्या हो जाएगा, आपका ख़त्म हो जाएगा। क्यों? अगर प्लांट नहीं रहेगा तो प्लांट को जो भी फैक्टर्स होते हैं अलग अलग चेन के, वो नहीं ईट कर पाएंगे, तो वो डिपेंडेंट नहीं रह पाएंगे, तो वो डेड हो जाएंगे। तो इसीलिए ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं। आगे देखते हैं। देखिए, अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ आता है या किसी भी पॉइंट में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप बेझिझक कमेंट कीजिएगा। मुझे कमेंट में एक चीज़ बता देता हूँ, या तो आप टॉपिक मुझे कमेंट कीजिएगा कि ये टॉपिक मुझे नहीं समझ आया, या फिर आप पेज नंबर में बता दीजिएगा कि मुझे पेज नंबर 4 में ये पॉइंट नहीं समझ आया, जिससे मैं आपके लिए शॉर्ट्स के माध्यम से मैं आपको वो टॉपिक समझा दूँगा। बाकी मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको चैप्टर वाइज, लाइन बाय लाइन वाइज आपको पूरी तरीके से समझाता चलूँ। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या इसके प्रोडक्ट्स होते हैं?
द इनिशियल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कार्बोहाइड्रेट, जिसे ग्लूकोज भी कहा जाता है। ये फिलिंग द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द इनिशियल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आपका आंसर होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट। इट नेक्स्ट कन्वर्टेड टू स्टार्च हुज प्रेजेंस इन द लीव्स। इसके बाद ये किस में कन्वर्ट होता है, स्टार्च में कन्वर्ट होता है, और स्टार्च के अंदर कहाँ स्टार्च होता है, वो लीव्स के अंदर होता है। ठीक। कार्बोहाइड्रेट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट क्या क्या कंटेन करता है आपका, कार्बन कंटेन करता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंटेन करता है। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कन्वर्टेड टू प्रोटीन एंड फैट्स। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे भी होते हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोटीन और फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। बिसाइड्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन, प्रोटीन ऑल्सो कंटेन नाइट्रोजन। यहाँ पे बोलने का मतलब ये है, समझिएगा कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा प्रोटीन भी आपका कंटेन करता है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन कहाँ से आता है, हमें पता है कि नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, नाइट्रोजन हमारे एयर में प्रेजेंट है, बट प्लांट कैन नॉट यूज नाइट्रोजन डायरेक्टली। प्लांट डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं ले सकता, इसीलिए सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल, जिनका काम होता है कि गैसेस नाइट्रोजन को वो क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं सॉल्युबल फॉर्म में। फिर से मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, नाइट्रोजन जो होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर में है, नाइट्रोजन एयर में होता है, लेकिन प्लांट नाइट्रोजन को डायरेक्ट इनहेल नहीं कर सकते। इसीलिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं सॉइल के अंदर जो क्या करते हैं, आपके गैस से नाइट्रोजन को लेते हैं और उसे सॉल्युबल फॉर्म में चेंज करके आपके सॉइल में इन्वॉल्व कर देते हैं, मतलब सॉइल में आपके वो डाल देते हैं। उसके बाद आपका जो रूट का काम क्या होता है, वो वहाँ से न्यूट्रिशन वाटर के फॉर्म में लेता है और एब्जॉर्व करते हुए पूरे बॉडी पार्ट को सर्कुलेट कर देता है, जिससे आपके प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाता है और आपका प्लांट हेल्दी भी रहता है। प्लांट के लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्लांट को नाइट्रोजन नहीं मिलता है तो प्लांट क्या करने लगेंगे, आपके इंसेक्ट्स को खाना स्टार्ट कर देंगे, जो हम आगे अभी पढ़ेंगे। ये आपको समझ आ गया। मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ता हूँ, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब हम इसे समझेंगे। सम प्लांट कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बिकॉज दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो खुद का खाना नहीं बनाते क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं होती। और सम प्लांट्स विच डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स is known as heterotropic. So what do you mean by heterotropic? Those plants which depend on other plants. जो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं उसे हम हेटेरोट्रॉपिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल में कसकटा, जिसे हम अमरबेल या डोडर भी कहा जाता है। आपने देखा होगा ये जो दिया हुआ है, बहुत सारे पेड़ों के ऊपर ये आपके मैगी या चाउमीन टाइप के लगे रहते हैं, इसे हम कसकटा या अमरबेल कहते हैं। इट इज़ अ येलोइश थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विदाउट लीव्स, इसमें लीव्स नहीं होता। और कसकटा क्या है, एक टाइप का पैरासाइट है, याद रखिएगा। व्हाट इज कसकटा? कसकटा इज अ पैरासाइट सिंस इट डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम सम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कॉजेज हार्म टू दैट ऑर्गेनिज्म। मैं इसको समझा देता हूँ इस लाइन को फिर से। कसकटा क्या होता है, एक पैरासाइट होता है। ये अपना न्यूट्रिशन किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब ये जिस पेड़ पे ये है आपका कसकटा, ये क्या कर रहा है, इस पेड़ का जो न्यूट्रिशन है ना, वो यहाँ से क्या करने लग रहा है, ले रहा है। और इससे क्या नुकसान है, ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो पेड़ है, ये हार्म हो रहा है। तो वह प्लांट जो दूसरे पे ग्रो करके उसके न्यूट्रिशन को लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। तो ये सारे कीवर्ड्स आपको याद रखने जरूरी हैं। कभी कभी डेफिनेशन में कीवर्ड्स भी आते हैं, तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हैव यू हेयर्ड ऑफ इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट? क्या आपने इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट के बारे में कभी सुना है? देयर आर प्लांट दैट फीड ऑन इंसेक्ट्स फॉर देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। मैंने ऊपर पढ़ाया था अभी कि नाइट्रोजन, जिन प्लांट्स में नाइट्रोजन की कमी होती है वो क्या करते हैं, सॉइल की मदद से अगर वो नाइट्रोजन नहीं मिल पाता तो वो इंसेक्ट्स को ईट करने लगते हैं। किस लिए? अपने नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। सम पार्ट्स ऑफ सच प्लांट गेट मॉडिफाइड टू ट्रैप इंसेक्ट्स। ये देखिए, ये प्लांट्स के ये ऐसा कुछ पार्ट है, ये आपको दिख रहा है, इसमें जैसे ही इंसेक्ट्स आएगा ये क्या हो जाएगा, ट्रैप्ड, फंस जाएगा। और
जो इसका लीफ होता है पिक्चर प्लांट का, ये ऐसा मॉडिफाइड होता है कि जैसे इसमें इंसेक्ट्स आएगा ये इसमें फंस जाएगा और इसके साइड्स में आपका फ्लूइड होता है। ये फ्लूइड क्या करता है, उसको पकड़ लेता है और ये धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाता है। समझिएगा, द पिक्चर इज लीन्ड विथ डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेयर्स। यहाँ पे देखिए डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेयर्स है आपका। व्हेन अ इंसेक्ट एंटर, जब इंसेक्ट इसके अंदर एंटर करता है, इट कैन नॉट क्लाइम बैक आउट अगेंस्ट द हेयर एंड अल्टीमेटली फॉल एट द बॉटम ऑफ द लीव्स। जैसे ही ये इसमें एंटर करेगा, मैं इसको थोड़ा साफ सुथरा कर देता हूँ। जैसे ही आपका कोई इंसेक्ट इसमें एंटर करेगा, वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक फ्लूइड होती है, उस फ्लूइड में वो फंस जाता है और ट्रैप हो जाता है, और इसके अंदर जो हेयर्स होते हैं वो उसको रोकते हैं बाहर जाने से। हाँ, इट फॉल टू द बॉटम ऑफ लीव्स एंड गेट डाइजेस्टेड बाय द जूस प्रिवेंट देयर। फिर इसके अंदर एक जूस होता है, जैसे हमारे स्टमक में जूस होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वैसे ही इसके अंदर एक जूस होता है जिसमें ये डाइजेस्ट होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट इज नोन एज इंसेक्टिवोरस प्लांट। आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट, तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा। द पिक्चर इन लीड, मतलब आपको बताना है कि डाउनवर्ड एक प्लांट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पिक्चर प्लांट। इसमें आपका जो लीव्स होता है वो ऐसा डिज़ाइन होता है, डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेयर्स की तरह डिज़ाइन होता है। जब उसमें इंसेक्ट्स एंटर करते हैं तो वो क्लाइम बैक नहीं कर पाते वापस, और वो धीरे धीरे डाउन टू बॉटम में चले जाते हैं। और उसके अंदर जो जूस होता है वो उसे क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, जिससे वो प्लांट को न्यूट्रिशन मिलती है। इसी को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। मैं बहुत छोटी छोटी टॉपिक्स को लेकर ये चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, और एक बार में पूरा मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकें, आपको कन्फ्यूज़न ना हो, और मैं आपको ईज़िली तरह से पूरी कोर्स को कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो मुझे बताइएगा, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, जिससे मैं आपके लिए शॉर्ट्स वीडियो या फिर कोई दूसरा तरीका से भी आपके सॉल्यूशन को प्रोवाइड कर सकूँ या फिर आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। ओके, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर ऑल।